ये दृश्य जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना का चित्रांकन है। ये महिला है नीरा आर्या। नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस थी। नीरा आर्या के पति पेशे से एक लॉयल ब्रिटिश ऑफिसर थे और उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने का काम सौंपा गया था। लेकिन जब नीरा के पति नेताजी की हत्या करने पहुंचे तो अदम्य साहस दिखाते हुए नीरा जी ने अपने पति की हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें काला पानी की सजा दी गई। सजा के दौरान ब्रिटिश जेलर ने उनसे पूछा कि नेताजी कहाँ हैं? अगर तुम हमें बता दो तो हम तुम्हें जेल से रिहा कर देंगे। लेकिन नीरा चुप रही। बहुत बार पूछने पर नीरा ने कहा, नेताजी मेरे दिल में हैं। ये जवाब सुनकर अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि अगर नेताजी तुम्हारे दिल में हैं तो हम उसे तुम्हारे दिल से निकाल देंगे। और नीरा जी के स्तनों को काट दिया गया। नीरा जी ने बताया कि उन्होंने दर्द की सारी सीमाएं लांघ दी, पर उन्होंने नेताजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। नीरा आर्या की ये बातें सुनकर ही रूह कांप जाती है और हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें दी नहीं गई थी, हमने हासिल की थी। ये हैं सारा बार्टमैन। इनका जन्म 1789 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुआ था। सारा एक अनाथ बच्ची थी। इसका रंग तो काला था ही, ऊपर से इसका शरीर भी बेडौल था। जैसे जैसे सारा की उम्र बढ़ती गई, उसके नितंबों का आकार शरीर की अपेक्षा तेजी से बढ़ने लगा। इस बच्ची को एक अंग्रेज लंदन ले जाता है ताकि इससे मुनाफा कमा सके। लंदन में इस बच्ची के शो आयोजित करवाए जाते हैं। लोग सारा के शरीर को देखकर अपना मनोरंजन किया करते थे और यहाँ तक कि उसका शारीरिक शोषण भी होता था। जब लंदन में सरकार ने गुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया तो इस अंग्रेज ने सारा को एक फ्रांस के आदमी को बेच दिया। फ्रांस में भी सारा के साथ यही सब हुआ। इस महिला ने जीते जी धरती पर नर्क देखा था। 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मृत्यु हो जाती है। उस समय सारा मात्र 26 साल की थी। इनकी मृत्यु अत्यधिक शराब पीने से होती है। मृत्यु हो जाने के बाद भी इनके शरीर से नितंबों को काट कर म्यूजियम में रख लिया जाता है। इस घटना ने मानव जाति को शर्मसार कर दिया था। 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में इन्हें रखा गया। बाद में 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर को अफ्रीका को लौटा दें। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब नेल्सन मंडेला ने इसके लिए दबाव बनाया तो फ्रांस राजी हो गया। मार्च 2002 में सारा बार्टमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप में दफनाया गया। यानी मरने के 187 साल बाद सारा को कफन नसीब हुआ। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 3, ये हैं एन होजेस। ये अमेरिका के सिलाकागुआ इलाके में रहती थीं। सन 1954 में एक दोपहर होजेस सोफे पर रजाई ओढ़कर आराम कर रही थीं। तभी फुटबॉल के आकार की कोई काली चीज़ घर की छत को तोड़कर भीतर घुसती है और टेबल पर रखे हुए रेडियो से टकराती है और उछलकर होजेस के पेट में गिरती है। पल भर में हुई इस घटना ने होजेस के पेट और कमर के बीच बड़े नारियल जितना छेद बना दिया। रिसर्च के बाद पता चला कि जो चीज़ अंतरिक्ष से गिरी थी वह किसी उल्कापिंड का टुकड़ा थी। नंबर 4, ये हैं मेरी एन। इनका जन्म 1835 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। मैरी अपने गांव में पढ़ाई करती हैं और उसके बाद
शहर आ जाती हैं। इंग्लैंड में मेरी को एक शख्स से प्यार होता है और वो उससे शादी कर लेती हैं। शादी के बाद मेरी के जितने भी बच्चे होते वह बच्चे रहस्यमयी तरीके से मारे जाते हैं और थोड़े दिन बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी दूसरी शादी करती हैं और उससे भी उनके कई बच्चे होते हैं। उन बच्चों की भी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। इस तरह मेरी ने 4 शादियाँ की थी और मेरी के जितने भी बच्चे हुए वह सब बच्चे मारे गए थे। लास्ट में जब मेरी अकेली हुई तो उनका एक दोस्त मिलता है। वह मेरी से शादी करने को कहता है। उस पर मेरी कहती हैं कि यदि मैं तुमसे शादी करूंगी तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात मेरी के दोस्त को बहुत अजीब लगती है। वह मेरी के बारे में पता लगाता है तो उसके हाथ ऐसी जानकारियाँ लगती हैं जिससे वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल मेरी जिससे भी शादी करती उसे मार देती थी और जितने भी बच्चे होते उन बच्चों को भी मैरी ने ही मारा था ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। उसके बाद मेरी का दोस्त मेरी पर केस करता है और मेरी को पुलिस पकड़ लेती है। नंबर 5, ये है पोवेगलिया आइलैंड। इस आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। जब सालों पहले इटली में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी तो जो लोग इस बीमारी से ग्रसित थे उन लोगों को यहीं पर लाया जाता था और इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता था और जो लोग ज़्यादा बीमार होते थे उन्हें यहाँ ले जाकर मार दिया जाता और उन सभी लोगों की लाशों को यहीं दफना दिया जाता। इतना ही नहीं, जब मरीजों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है तो इस छोटे से आइलैंड पर एक साथ 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन यहाँ पर जो भी डॉक्टर या नर्स बनता उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती। बाद में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। 1960 में इटली की सरकार ने इसे एक प्राइवेट मालिक को बेच दिया, लेकिन वह भी अपनी फैमिली के साथ सिर्फ 2 दिन यहाँ रुका। उसकी बेटी के मुंह को किसी ने काट दिया था। यदि आज भी कोई व्यक्ति यहाँ जाता है तो उन्हें बहुत से कंकाल देखने को मिल जाएंगे, पर फिलहाल इटली की सरकार ने यहाँ जाने पर बैन लगाया हुआ है। मछुआरे भी मछली पकड़ने के लिए इस आइलैंड के आसपास नहीं जाते हैं क्योंकि जाल में मछलियाँ कम और लोगों के कंकाल ज़्यादा फंस जाते हैं। नंबर 6, सन 1332 में मालोंग पर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1 लाख घुड़सवारों के साथ चढ़ाई की थी। उस समय यहाँ पर हजारों तांत्रिक मौजूद थे। तांत्रिकों ने मालोंग को बचाने के लिए तंत्र विद्या से एक ऐसी दीवार खड़ी की थी जिसको पार करने पर सैनिक गायब हो जाता था। यह बात मोहम्मद शाह रंगीला समझ गया था और अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। नंबर 7, जब ताजमहल बनाया गया था तब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। तब तक सीक्रेट पेस्ट बनाया जाता था जिसमें गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, जूट, कंकड़ यह सब मिलाए जाते थे। इस पेस्ट का इस्तेमाल करके पत्थरों को आपस में चिपका दिया जाता था। यह पेस्ट सीमेंट के जितना ही मजबूत होता था। नंबर 8, ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी के पेट में शराब बननी शुरू हो जाती है। दरअसल इस बीमारी में जब कोई शख्स खाना खाता है तो उस खाने से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को पेट में यह बीमारी शराब बना देती है, जिससे वह व्यक्ति दिन भर नशे में रहता है। 2015 में एक ऐसा ही केस अमेरिका में देखने को मिलता है जब एक लड़की को पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। बाद में लड़की का डॉक्टर कोर्ट में बताता है कि लड़की ने शराब नहीं पी थी, बल्कि वह ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम नाम की बीमारी से ग्रसित है।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।